हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर एनडीए। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है, क्योंकि हम क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट साथ में समझते हैं। चलिए, आज का क्वेश्चन है द पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 पॉइंट ए बी सी आर ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली इफ c इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा a प्लस साइन स्क्वायर थीटा b, यानी कि c को जो है a और b के लीनियर कॉम्बिनेशन में गिवन है। देन व्हाट इज a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a। तो चलिए, इस क्वेश्चन में दो ही इंफॉर्मेशन गिवन है, तो उन्हीं को लेकर आगे चलते हैं। तो सबसे पहला सी जो वेक्टर गिवन है वो गिवन है कॉस स्क्वायर थीटा ए प्लस साइन स्क्वायर थीटा बी। एक तो ये इंफॉर्मेशन गिवन है, और हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी क्रॉस ए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सी की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो देखते हैं सी की वैल्यू क्या गिवन है हमें यहाँ पे। तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी, इसको एज इट इज रखते हैं, प्लस बी क्रॉस, अब सी की जगह पे क्या आ जाएगा? सी की जगह पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा ए प्लस साइन स्क्वायर थीटा बी, ठीक है। प्लस इसको इधर कर लेता हूं थोड़ा, सी क्रॉस ए, तो सी की जगह पे फिर से ये वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा ए प्लस साइन स्क्वायर थीटा बी। अब इसका क्रॉस किसके साथ लेना है हमें? ए के साथ, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हम यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब जो भी कॉन्सेप्ट है मैं वो आपको यहाँ पे बताता चलूंगा, आप कॉन्सेप्ट भी समझते चलिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है कि ए क्रॉस बी प्लस सी, अगर हमें ये गिवन है तो बाय द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ठीक है। तो यहीं पे हम इसकी हेल्प लेंगे। तो पहला एक्सप्रेशन तो एज इट इज ही रहेगा ए क्रॉस बी प्लस, अब देखो बी क्रॉस, अब यहाँ पे बी क्रॉस इस पूरे को आप एक मान लीजिए और इसको एक मान लिया, यानी कि बी क्रॉस सी प्लस डी है। तो ये क्या हो जाएगा? बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस डी। तो ये हो जाएगा बी क्रॉस सी, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा ए प्लस बी क्रॉस साइन स्क्वायर थीटा बी, ठीक है। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सेम यहाँ पे लगेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा ए का ए के साथ क्रॉस प्लस साइन स्क्वायर थीटा बी का ए के साथ क्रॉस, ठीक है। तो कुछ नहीं किया है, मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से बी क्रॉस दिस हो जाएगा और फिर प्लस बी क्रॉस दिस हो जाएगा। इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा क्रॉस ए हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बी क्रॉस ए हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से। अब यहाँ पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जानते हैं जब हम वेक्टर प्रोडक्ट सीखते हैं, कि एम ए, अगर एम कोई स्केलर है, अगर हम इसका क्रॉस करें बी के साथ, सो दिस इज इक्वल टू, अगर हम ए का क्रॉस करें एम बी के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू, अगर हम m जो स्केलर है उसको बाहर लें और सिर्फ वेक्टर ए बी का क्रॉस लें, ठीक है। m यहाँ पे स्केलर है तो m के ऊपर वेक्टर नहीं आएगा। जहां पे m क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, m इज बिलोंग्स टू अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो m क्या है? कि स्केलर क्वांटिटी है। तो बस इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से, अब यहाँ पे देखो ये तो वेक्टर b है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये एक स्केलर है। तो अब इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, तो एज इट इज, प्लस, अब देखो बी क्रॉस कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखो अगर सेकंड वाले के साथ में m है तो ये बाहर निकल जाता है, तो इसकी जगह पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और फिर रह जाएगा सिर्फ बी क्रॉस ए। इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा, ये रह जाएगा बी क्रॉस बी। और इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा ए क्रॉस ए, और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा आउटसाइड हो जाएगा, तो ये रह जाएगा बी क्रॉस ए, ठीक है। ये हमने जो प्रॉपर्टी यूज की मैंने आपको बता दी है। अब देखो, हम जानते हैं वेक्टर प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी जो होता है दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ बी क्रॉस ए। और एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि वेक्टर का खुद के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। तो इसीलिए जो ये बी क्रॉस बी है ये वाली क्वांटिटी जीरो हो गई, और इसी तरह से जो ये ए क्रॉस है ये वाली क्वांटिटी भी जीरो हो गई। तो हमारे पास जो रिमेनिंग बचा मैं उसको लिख लेता हूँ एक बार। तो हमारे पास बचा ए क्रॉस बी प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बी क्रॉस ए प्लस,
अच्छा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बी क्रॉस है। अगर मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज करूं कि बी क्रॉस ए इज नथिंग बट माइनस टाइम ऑफ ए क्रॉस बी, तो इसको एक लाइन बचाते हुए मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूं, दिस इज नथिंग बट, यहाँ पे हमें बी क्रॉस ए है, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, बी क्रॉस ए। अच्छा ठीक है, तो ये तो सिंपल बी क्रॉस ए ही आया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज नथिंग बट बी क्रॉस ए। तो फिर यहाँ पे हो जाएगा दिस इज इक्वल टू ए क्रॉस बी एज इट इज, प्लस अब देखो यहाँ से हमने बी क्रॉस ए को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास एक्सप्रेशन बच गया सिर्फ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए। अब इनमें से किसी एक को भी रिवर्स करके लिख लो, ए क्रॉस बी को कर सकते हैं माइनस टाइम ऑफ बी क्रॉस ए, और ये क्या है, बी क्रॉस ए, तो ये आपस में क्या हो गए, जीरो। तो जो हम एक्सप्रेशन लेकर चले थे उसकी वैल्यू आ गई जीरो, तो यानी कि दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। आई होप you are able to understand the video. If you still have any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe to the channel. Be happy.